हेलो एवरीवन, मैं दानिश रजा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग ने अभी तक पढ़ रखा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट जान लिए थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। अब ये जानेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, मीन्स हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, किस तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम आती है और हमने कैसे कैसे करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पार्ट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बहुत रद्दी से सवाल। मैंने सारी की सारी चीज़ें तो बता ही दी थी कि जनरली जो एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला होगा वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग। मीन सेकंड लॉ से जो हमारा ये रिलेशन बन के आया था एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ इज इक्वल टू एम ए ज़्यादातर यूज़ होगा यहाँ पर पूरे के पूरे न्यूटन्स लॉज में। हम लोग एफ इज इक्वल टू एम ए पे ही बात करेंगे। ठीक है। तो एक बहुत ही दो कौड़ी का क्वेश्चन, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, उसको मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम लज्जा आ रही है इस क्वेश्चन को कराते हुए, समझने की बहुत ज्यादा ही दो कौड़ी का है। ये मान ले मेरा फोर्स लगा हुआ है, एक 5 न्यूटन का फोर्स है, और यहाँ पर मान लेते हैं हम 10 केजी का एक ब्लॉक है। 10 केजी का एक ब्लॉक है, 5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाकर इसे खींचना चाहा, तो ये बॉडी मेरी यहाँ पर फोर्स ज्यादा लग रहा है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर चीजें क्या क्या दिख रही है। अगर मैं इसको देखकर जाऊं तो नीचे ना तो ये नीचे जा रहा, ना तो ये उड़ रहा है। इसका मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा था उतना ही फोर्स हमारा ऊपर भी लग रहा है, यानी कि बैलेंस हो रही है। नीचे क्या लग रहा था हमारा, नीचे लग रहा था mg, और ऊपर क्या लग रहा था, ऊपर लग रहा था नॉर्मल। तो नॉर्मल और mg ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। इससे ये पता लगा हमें, मतलब ये कैसे पता लगा, ये ऐसे पता लगा कि ना तो ये बॉडी हमारी नीचे की तरफ जा रही है, ना तो ये बॉडी हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इससे ये पता लग गया कि नॉर्मल और mg हमारे कैसे बराबर है। दूसरी चीज F इज इक्वल टू ma से हम यहाँ पर, अच्छा एक चीज और, ये 5 न्यूटन के फोर्स से इस बॉडी को यहाँ की तरफ खींच रहा है। ठीक है ना। यहाँ कोई फोर्स नहीं खींच रहा है, यहाँ कोई भी फोर्स नहीं खींच रहा है। यहाँ 5 न्यूटन से फोर्स से एक बॉडी को खींचा जा रहा है, तो बॉडी कहाँ जाएगी हमारी, यहाँ की तरफ जाएगी। ठीक है ना। अब बॉडी यहाँ पर जाएगी तो कितने एक्सेलरेशन से जाएगी, तो ए मेरे से पूछा है, कह रहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैं कहूंगा F इज इक्वल टू ma, दैट मींस A इज इक्वल टू F बाई m। ठीक है। तो A इज इक्वल टू F, मेरा फोर्स कितना दे रखा है 5 न्यूटन का, और मास कितना दे रखा है 10 का, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है ये बात। ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी वैरायटी दिखा रहा हूँ। वैरायटी में क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जो स्ट्रिंग होता है हमारे, स्ट्रिंग में आती है टेंशन। स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है, मतलब फोर्स मैंने कई सारे टाइप के बता दिए थे आपको, जिसमें हमारे क्या क्या थे, कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट में हमारे जिसमें बॉडी एक दूसरे को टच करके फोर्स लगाए, और नॉन कांटेक्ट जो इनविजिबल हो, मतलब दिखे नहीं, कांटेक्ट ना हो लेकिन फोर्स लगे, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, मैग्नेटोस्टैट हो गया, है ना। ये सारे के सारे हमारे कैसे थे, नॉन कांटेक्ट फोर्स थे। कांटेक्ट में हमारे कौन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया, मस्कुलर हो गया। तो ये सारे के सारे कौन से फोर्स है हमारे, कांटेक्ट फोर्स है। तो मैंने बात करी थी टेंशन, इसमें टेंशन हमारा एक नया टाइप, उसी टाइप में कांटेक्ट फोर्स में एक हमारा जो पार्ट है वो टेंशन है, और टेंशन हमारा जो आता है वो कहाँ आता है, स्ट्रिंग के अंदर आता है। टेंशन फोर्स जो है वो हमारा किसमें आएगा, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के लिए मैंने एक चीजें बताई थी कि स्ट्रिंग हमारा कैसा होना चाहिए, जो रस्सी है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मासलेस। जो स्ट्रिंग है, मैंने थोड़ा मोटा करके दिखाया है यहाँ पर कुछ अजम्पशन दिखाने के लिए कि स्ट्रिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। मासलेस का मतलब हो गया कि इसके पास मास नहीं होगा, हम अज्यूम करेंगे इसका जीरो मास। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये हो गया कि हम इनको खींच के बड़ा नहीं कर सकते, यानी कि ये जो दो पॉइंट है हमारे ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। मास, ये स्ट्रिंग हमारी टाइट रहनी है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हम इसको घटा बढ़ा नहीं सकते। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू क्या दिखेगा हमने, कांस्टेंट दिखेगा। ठीक है ना। यानी कि ए बी के बीच की डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। इससे कुछ चीजें और भी पता लग रही है, देख लेते हैं क्या चीजें पता लग रही है। जैसे अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है कोई भी ऐसे करके, ये स्ट्रिंग हो गई, ठीक, मैंने कहा ये पॉइंट है इसका एक, ये पॉइंट है, मैंने कहा इस पॉइंट को यहाँ की तरफ वेलोसिटी दे दो। मान लो इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, ए पॉइंट दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसको वेलोसिटी दे दी मैंने बी ए यहाँ की डायरेक्शन, और इसको मैंने वेलोसिटी दे दी यहाँ की तरफ बी बी यहाँ की डायरेक्शन। ठीक है ना। ये मैंने इसको वेलोसिटी दे दी। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा कि अगर इसके मैंने
ऐसे करके लाइन ऑफ एक्शन को बनाया, ये हो गया। स्ट्रिंग को मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, ठीक है। तो मेरे को क्या दिखा, अब ये बताया जरा कि ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो हमारी चेंज नहीं होगी। जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो क्या ये और ये वेलोसिटी मेरी बराबर होंगी? नहीं होंगी बराबर, लेकिन कुछ और बराबर जरूर होगा। वो क्या बराबर होगा वो देख लेते हैं। मैं अगर इसमें कंपोनेंट तोड़ूं इसका, मान लो ये एंगल मेरा θ1 है और ये एंगल मेरा स्ट्रिंग के साथ में ये वाला एंगल मेरा θ2 है, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? एक कंपोनेंट यहाँ और एक कंपोनेंट यहाँ, ये आ जाएगा VA cos θ1 यहाँ वाला। और इसका अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा तो एक ये जाएगा और एक ये जाएगा, ये वाला हो जाएगा BB cos θ2 और ये हो जाएगा BB sin θ2, यहाँ वाला हो जाएगा BA sin θ1। तो क्या पता लगेगा यहाँ पर कि भाई अगर हमारे पास में ये और ये पॉइंट की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, ए और बी पॉइंट की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब कि ये जो अलोंग द लाइन है वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द लाइन है वो हमारे सेम होंगे। यानी कि VA cos θ1 इज इक्वल टू VB cos θ2। अलोंग द लाइन वाले जो होंगे, अलोंग द लाइन के जो कंपोनेंट होंगे वो कैसे होंगे? हमारे सेम होंगे। तो क्या पता लगा कि अगर हमारी स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारी चेंज नहीं होगी। अगर हम इसको किसी सोर्स से इसको घुमाएं तो इन पॉइंट्स के जो कंपोनेंट हैं अलोंग द लाइन वो सेम रहेंगे। वो जो मेन वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, BA डिफरेंट हो सकती है, BB डिफरेंट हो सकती है, ये दोनों चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों के जो कंपोनेंट है अलोंग द लाइन वो हमारे कभी भी चेंज नहीं होंगे। वो दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। ये कंडीशन है, ठीक है ना? क्लियर हो रही है सारी की सारी बातें? तो ये हमारी कंडीशन किसकी है कि अगर हमारी स्ट्रिंग कैसी होगी? मासलेस होगी और इनएक्सटेंसिबल होगी, तो उसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट हमारे कैसे हो जाएंगे? वेलोसिटी के कंपोनेंट हमारे अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेम रह जाएंगे, ठीक है ना? तो फिर से बता दूं कि स्ट्रिंग में क्या आता है? स्ट्रिंग में आता है टेंशन। स्ट्रिंग में आती है टेंशन, जो कि हमारा एक टाइप का फोर्स है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया था उसी में थोड़ा सा एक एडिशनल पार्ट कर ले रहे हैं। मान लें कि यहाँ पर दो ब्लॉक रखे हुए, एक 5 kg का है और एक 3 kg का ब्लॉक है। मैंने इसको मान लो 80 न्यूटन से खींचा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बाकी मेन क्वेश्चन मैं कल से अगले क्लास से स्टार्ट कराऊंगा। अभी तो बस ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कैसे कैसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे हमें उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें जरा कि भाई ये तो स्ट्रिंग लगाकर इसको बांध रखा है, ये हमने स्ट्रिंग लगा के 5 और 3 kg वाले ब्लॉक को हमने बांध रखा है और 80 न्यूटन का ये फोर्स है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारा फोर्स लगा हुआ है 80 न्यूटन का, ठीक है। तो स्ट्रिंग अगर हमारी सेम है तो टेंशन हमारी हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी जब तक स्ट्रिंग हमारी मासलेस है। मैं यहाँ पर दिखा दूं, अलग से दिखा दे रहा हूं कि ये मान लो कि मेरी एक स्ट्रिंग है, ये मेरी हो गई स्ट्रिंग कोई भी, और मैंने कहा कि इस पॉइंट पे टेंशन मान लिया T1 है और इस पॉइंट पे मैंने मान लिया टेंशन T2 है, ठीक है। और मैंने कहा कि स्ट्रिंग जो है वो मेरी मासलेस है, यानी कि मास ऑफ स्ट्रिंग कैसा है? 0 है, ठीक। तो दो फोर्स लग रहे हैं स्ट्रिंग पे, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है ना, एक टेंशन ये, एक टेंशन ये। तो मैं कह सकता हूं कि भैया T1, मान लो T1 ज्यादा है, या हो सकता है T2 ज्यादा हो, कोई भी ज्यादा हो सकता है, मैं अभी T1 को ज्यादा मान ले रहा हूं। तो T1 माइनस T2 यानी कि ज्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ma। फोर्स इज इक्वल टू ma, फोर्स में से फोर्स निकाला तो फोर्स बचा, फोर्स इज इक्वल टू ma, है ना। और m को मैंने क्या कंसीडर किया है बेटा? m को मैंने 0 कंसीडर किया, यानी कि T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या दिख रहा? 0, यानी कि T1 इक्वल टू क्या दिखा? T2। इससे क्या पता लगा कि अगर स्ट्रिंग हमारी मासलेस है तो उसमें हर एक पॉइंट पर टेंशन कैसी होगी? यहाँ 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 यहाँ, हर एक पॉइंट पे टेंशन कैसी होगी? बराबर होगी। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, मैंने इसको विजुअलाइज करके दिखाया है कि अगर मेरा मास 0 है, अगर स्ट्रिंग हमारी मासलेस कंसीडर की गई है, तो उसमें हर एक पॉइंट पे टेंशन कैसा होगा? सेम होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। ये कंडीशन हमारी कब की है बेटा?
ये जब मासलेस है तब की है। अगर मास हो जाएगा स्ट्रिंग में, वेरिएबल मास हो जाएगा, मतलब रस्सी हमारी वेरिएबल मास की होगी, तो वहां पर टेंशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर हो सकता है कि स्ट्रिंग में मास कुछ है, या हो सकता है स्ट्रिंग में मास वेरिएबल है, तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो वहां पर क्या दिखेगा, वहां पर दिखेगा कि टेंशन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट है। अभी हम क्या मान के चलेंगे, स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, तो मासलेस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि 80 न्यूटन के फोर्स से दो बॉडी को अटैच किया गया है और उनको खींचा जा रहा है 80 न्यूटन के फोर्स से। अब मुद्दे की बात यह है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ना बोल के बल्कि ये कहा जाए कि इसका जो बनेगा वो बनेगा कॉमन एक्सेलरेशन, है ना। सोचो जरा कि जितने से ये खींची जाएगी, अगर ट्रेन है, ट्रेन हमने देखा, ट्रेन अगर इंजन 80 न्यूटन से खींच रहा है, 80 न्यूटन के फोर्स से इंजन खींच रहा है, तो उसके पीछे जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, मतलब अगर वो मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इंजन चल रहा है, तो बाकी चीजें भी हमारी कितनी स्पीड से चलेंगी, 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेंगी, है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका, जितने भी पीछे लगे होंगे सबका एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर जो चीज निकलवाई जाएगी वो क्या निकलवाई जाएगी, कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर निकलवाई जाएगी टेंशन। टेंशन दिखाई जाती है ऐसे करके, ये हो गई इसकी टेंशन, है ना। टेंशन का जो साइन होता है वो दोनों तरफ की तरफ, दोनों डायरेक्शन में होता है, क्यों होता है वो भी दिखा दूंगा। तो दूसरी चीज निकाली जाएगी हमारी क्या, टेंशन। दो चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, सोचो जरा, ये वाला जो है, मैं 3 kg वाला ब्लॉक दिखा दूं, 3 kg के आगे लगा हुआ है टेंशन ऐसे, है ना, यानी कि ये टेंशन जो है ये इस 3 kg के ब्लॉक को खींच रही है आगे की तरफ। और मैं अगर 5 kg वाले ब्लॉक की बात कर लूं, तो 5 kg को 80 न्यूटन तो खींच रहा है और कुछ अपोज भी कर रहा है। वो अपोज कौन कर रहा है, टेंशन। तो टेंशन 5 kg वाले को अपोज कर रहा है और 3 kg वाले को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है ना। तो इसलिए टेंशन को हम लोग दोनों डायरेक्शन में दिखाते हैं, हालांकि निकालेंगे एक ही चीज, एक ही बात है। ठीक है। वो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात कर ले रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि कॉमन एक्सेलरेशन क्या है और टेंशन, इस जो रस्सी लगी हुई है इसमें टेंशन क्या है। तो जब हमने इसको कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है तो हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर करेंगे कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम है मतलब इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम मानेंगे ये दोनों के दोनों वेट कितने हैं, ये मास कितने हैं, 5 और 3 8 kg का मास है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, ये ऐसे करके कंसीडर कर लेंगे कि भाई ये तो 8 kg हो गया और फोर्स लग रहा है कितना, 80 न्यूटन का, है ना। 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 8 kg का मास, 3 और 5 को मैंने कंबाइन करके इसको जोड़ के दिखा दिया। ठीक, अब मैं F ma लगाकर, F ma यानी कि A F/m, तो F कितना है मेरा 80 और m कितना है मेरा 8, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन 3 का है वो भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जो 5 वाला है वो भी, उसका भी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर हो रही है ये बात। अब मुद्दे की चीज ये है कि टेंशन फाइंड करना है हमने इसके बीच में, रस्सी में टेंशन कितनी है। तो जब हम टेंशन फाइंड करते हैं तो टेंशन निकालने के लिए जितने भी ब्लॉक इसके पीछे, जिस पार्ट में टेंशन निकालना है उसके पीछे के ब्लॉक जितने भी होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। अभी अगर मेरे को देखना है तो टेंशन निकालना, ये मेरे को टेंशन निकालना है, तो इस टेंशन के पीछे वाला ब्लॉक कितना है, 3 है। एक ही ब्लॉक लगा हुआ है 3 kg का, तो मैंने 3 kg वाले ब्लॉक को कंसीडर कर लिया। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है मेरे को, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स कितना है T, तो T ma, m कितना 3 और a कितना 10, यानी कि कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। तो टेंशन कितना आ जाएगा बेटा, 30 न्यूटन का आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं क्लियर हो रही है, सारी की सारी चीजें। अभी मैं इसको थोड़ा सा और लर्निंग कर दे रहा हूँ और अच्छा हो जाएगा। एक पार्ट और कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करा सकते हैं इस टाइप पे, 2-2 बॉडी के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। सपोज कर ले कि मेरे पास यहाँ पर है एक ब्लॉक है ये, एक ब्लॉक है ये और एक ब्लॉक है ये, 3 ब्लॉक मेरे पास लगे हुए हैं। इसको मान लो मैंने 100 न्यूटन से आगे की तरफ खींचा। ये ब्लॉक है मेरा 5 kg का, ये ब्लॉक है मेरा 3 kg का और ये ब्लॉक है मेरा 2 kg का। अब यहाँ पर रस्सी कितनी दिख रही है,
रस्सी एक तो ये रस्सी दिख रही है और एक रस्सी ये दिख रही है, क्या ये दोनों रस्सी सेम है? नहीं, सेम नहीं है, ये अलग अलग रस्सी है। सेम रस्सी का मतलब कहीं भी ज्वाइंट नहीं होगा उनके बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये रस्सी अलग है और ये रस्सी अलग है, तो टेंशन दोनों के बीच में कैसा होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर रस्सी सेम होगी, मासलेस होगी, तो सबके बीच में टेंशन, हर एक पॉइंट पे टेंशन कैसा होगा? सेम होगा। लेकिन रस्सी कैसी है? डिफरेंट है, इसलिए टेंशन क्या होगा? अलग अलग होगा। मैं यहाँ की टेंशन का नाम दे दे रहा हूँ T1, यहाँ की टेंशन का नाम दे दे रहा हूँ T2, ठीक है। अब मेरे से पूछा है कि वही चीज है, इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि कॉमन एक्सेलरेशन बताए और दूसरा है टेंशन T1 एंड T2 बताए, दोनों चीजें बताना है, ठीक है। तो पहले तो मैं कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करना है मेरे को, तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे को एक सिस्टम मान लूंगा। ये पूरा मेरा क्या हो गया? एक सिस्टम। 3 kg, 5 kg, 2 kg, 3 2 5 और 3 2 5 और 5 10, यानी कि टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास 10 kg, टोटल फोर्स 100 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन F by m, दैट मींस 100 by 10, दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका एक्सेलरेशन आया ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का? इसका, 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 सबका। इसका किसका है? सबका। ये वाला ब्लॉक भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ेगा, ये वाला भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे, और ये वाला भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ेगा, हाँ या नहीं है? अब मुद्दे की बात, मेरे को मान लो T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए T2 के पीछे लगे हुए जितने भी ब्लॉक हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। T2 के पीछे लगे कितने ब्लॉक दिख रहे हैं? 2 ब्लॉक लगे दिख रहे हैं, एक 3 kg और एक 2 kg। अब T2 को निकालना है जब मेरे को, तो मैं इसको सिस्टम मानूंगा, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा? 5 kg का मास हो गया, 5 kg का मास है। एक्सेलरेशन कितना है दोनों का? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ओरल सॉल्व कर सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू 50, हाँ या ना? 10 इंटू 5, 10 इंटू F इज इक्वल टू M है, F इज इक्वल टू M कितना? 5 मास हो गया, और A कितना आ गया? 10, तो कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन का। क्लियर हो गई बात। तीसरी बात हमारी T1 फाइंड करना है। T1, तो T1 से पहले जितने भी ब्लॉक लगे हैं उनकी बात कर ली जाए। ये हो गया हमारा T1 ब्लॉक हो गया 2 kg का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन क्या ओरल मेरा 20 मीटर पर 20 न्यूटन आंसर आ रहा है, बोले हाँ या ना? ओरल कैसे करके? T1 इज इक्वल टू M A, M A करेंगे तो M कितना है बेटा? 2 और A कितना है? 10, दैट मींस 20 न्यूटन, हाँ या ना? सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो ये तरीका हो गया हमारे टेंशन को फाइंड करने का कि कैसे कैसे करके हम इसको टेंशन फाइंड करेंगे। हाँ तो बेटा अभी हम लोगों ने बात करी है टेंशन के बारे में, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट कोर्स में मैंने पहला टाइप टेंशन का करा दिया, अभी टेंशन पे और भी ज्यादा बहस करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल के बारे में कि नॉर्मल कैसे कैसे करके लगता है, ठीक है। तो नॉर्मल वैसे तो मैंने कल दिखाई दिया था कैसे नॉर्मल लगेगा, दोनों चीजों पे लगाता है। मतलब अगर नॉर्मल जैसे मैंने अगर कहा कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक M मास का है, अगर ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे बराबर फोर्स लगाएगा, है ना। ये तो अपना इसके अंदर खासियत है ये बात कि ये mg ही लगाएगा नीचे की तरफ, और ये सरफेस इस mg का बदला लगाकर देगा नॉर्मल के रूप में। नॉर्मल हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। हमेशा याद रखेंगे कि नॉर्मल कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट देख ले रहा हूँ। पहले मैं दो ब्लॉक का देख ले रहा हूँ, उसके बाद में 3 ब्लॉक का देख लूंगा, ठीक है। मान लें यहाँ पर कि दो ब्लॉक है मेरे पास, ज्यादा बड़े हो रहे हैं ब्लॉक। ये 2 ब्लॉक हो गए, एक है मेरा 5 kg का और एक है मेरा 3 kg का, ठीक है। अब कह रहा कि मैंने इसको धक्का दिया 80 न्यूटन से, मान लेते हैं थोड़ा आसान करने के लिए मैं वैल्यू ऐसी ले ले रहा हूँ, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 80 न्यूटन का मैंने क्या दिया, इसको फोर्स लगाया। तो क्या ये 80 न्यूटन का फोर्स इक्वली डिवाइड इस पे और इस पे हुआ? हाँ या ना? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। देखने वाली बात ये है कि कोई भी बॉडी अपने आप से नहीं चलती है, उसे चलाया जाता है, ठीक है। उसे चलाता कौन है? फोर्स चलाता है। अगर फोर्स मेरे पास प्रेजेंट है तभी बॉडी चलेगी, अदरवाइज वो बॉडी चलेगी नहीं, ठीक है। अगर सपोज कर ले कि मैं इस ब्लॉक को धक्का दे रहा हूँ 80 न्यूटन से, तो मैं तो पर्टिकुलर इस ब्लॉक को धक्का दे रहा हूँ, चलना मेरा ये वाला ब्लॉक चाहिए,
है ना। ये वाला ब्लॉक मेरा चलना चाहिए, क्या ये वाला मेरा चलेगा साथ साथ या नहीं चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन मैं तो इसे धक्का दे ही नहीं रहा हूं, मैं तो इसे फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं, मैं तो इसे फोर्स लगा रहा हूं। तो ये वाला ब्लॉक क्यों चलेगा मेरा? तो वो इसलिए चलेगा क्योंकि जो मैंने यहाँ पर 80 न्यूटन का फोर्स लगाया उसका कुछ पार्ट यहाँ पर नॉर्मल के रूप में ये वाला ब्लॉक इस सरफेस को देगा नॉर्मल के रूप में, है ना। और जब ये नॉर्मल लगाएगा इस पे N1, तो ये वाला ब्लॉक भी इसको अपोज करेगा आगे बढ़ने का, N1 अपोजिट डायरेक्शन में भी लगाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो लगेगा वो दोनों डायरेक्शन में लगेगा और बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से लगेगा कि बॉडी हमारी कैसी हो, कंप्रेस हो। क्लियर हो रहा है ये? अब मैं बात कर लेता हूं कि इसका नॉर्मल निकालूं कैसे। तो नॉर्मल निकालने के लिए बॉडी के लिए, इस बॉडी को मैं क्या मानूंगा पहले थोड़ी देर के लिए, सिस्टम मान लूंगा। अब मेरे को मास कितना दिख रहा है, 5 और 3, दैट मींस टोटल मास मेरा कितना हो रहा, टोटल मास मेरा 8 kg और टोटल फोर्स की बात करूं तो वो 80 न्यूटन है कि नहीं? तो मैं अगर एक्सेलरेशन निकालूंगा, कॉमन एक्सेलरेशन, वो कितना आ जाएगा, F/m, दैट मींस 80/8, दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा एक्सेलरेशन। अब मैं कहूंगा कि नॉर्मल मेरे को बताना है, ठीक है। तो देखिए जरा, मैं इसका एफबीडी बनाकर दिखा रहा हूं, किसी का भी देख लें एफबीडी, चाहे तो 5 kg वाले का देख लें, चाहे तो 3 kg वाले का देख लें, दोनों से निकल आएगा। अब मैं दोनों से निकाल के भी दिखाऊंगा। ये 3 kg वाला ब्लॉक ले लेते हैं, ये हो गया मेरा 3 kg वाला ब्लॉक। इस 3 kg पे जो नीचे mg लग रहा वही ऊपर नॉर्मल बराबर हो रहा है, क्योंकि ना तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है ना तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे ऊपर वाले फोर्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, है कि नहीं? तो नीचे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहां की तरफ बढ़ रहा है, यहां की तरफ फोर्स कौन लग रहा, एक ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल। हाँ यार, कोई और फोर्स तो नहीं लग रहा, इस नॉर्मल के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। और ये ब्लॉक जा कितने से रहा है, a = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है। हाँ देखिए, निकाला अभी हमने, ठीक है। तो F = ma लगाएंगे तो F यहाँ पर क्या है, वो F क्या है यहाँ पर, नए तरीके का फोर्स नॉर्मल है। F = ma, दैट मींस m3 और a कितना हो गया 10, कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। N1 बराबर कितना आ जाएगा 30 न्यूटन, यानी कि 30, ये वाला ब्लॉक 30 न्यूटन इस पे लगाएगा भी और ये वाला ब्लॉक भी इस पे 30 न्यूटन लगाएगा। ये मैंने एफबीडी बनाया 3 kg वाले ब्लॉक का। मैं 5 kg वाले ब्लॉक को भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया 5 kg का ब्लॉक मैंने बना दिया, ठीक है। अब 5 kg पे पहले तो देखना ऊपर नीचे बैलेंस है, यानी कि जितना mg लग रहा उतना नॉर्मल लग रहा ऊपर वाला, ये बैलेंस है। बैलेंस होने की कंडीशन ये होती है बेटा कि वो बॉडी ना तो कहीं डायरेक्शन में मूव नहीं करे। जैसे अगर मैं इस बॉडी को ऐसे करके फील करूं तो मैं कहूंगा क्या ये नीचे जा रही है, नीचे गड्ढा खोद कर जा रही है, नहीं। क्या ये बॉडी ऊपर की तरफ उड़ रही है, नहीं। तो यानी कि ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, इसका मतलब नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा हो रहा है, हमारा बराबर हो रहा है। नीचे लगता कौन है, जनरली mg लगता है, तो ऊपर वाला जो फोर्स है वो कितने के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो ये बातें बेसिक बातें हैं, इनको तो जान ही। दूसरी चीज, यहां पर जो मैंने फोर्स दिखाया वो कितना दिखाया था, 18 न्यूटन का, और यहां ये जो दबा रहा है इसको, वो कितने से दबा रहा है, N1 से दबा रहा है। ये बॉडी जा कहां रही है, यहां की तरफ जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। चलो सोच के बताओ, एक बंदा 80 न्यूटन से खींच रहा है, एक बंदा N1 न्यूटन से खींच रहा है, कहां जाओगे? अच्छा, जा भी इधर रहे हो तो इसका मतलब ज्यादा कौन हुआ, जा कहां रहे हो, ये देख लो जरा, जा कहां रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, तो ये 80 इधर धक्का लगाने वाला ज्यादा हुआ या इधर लगाने वाला ज्यादा हुआ, जबकि जा यहाँ की तरफ रहा। तो 80 वाला यहाँ पर पता लग रहा है ज्यादा, तो क्या लगाएंगे कि ज्यादा माइनस कम इज इक्वल टू बचा, बचा इज ma, m कितना है 5 इंटू 10 ma, हो गया ना, ठीक है। तो ये 5 10 कितना हुआ 50, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 50 इज इक्वल टू N1, तो N1 इज इक्वल टू कितना आ गया 30 न्यूटन आ गया। यहां से भी हमें क्या हो गया, क्लियर हो गया। अभी मैंने N1 इधर से 3 वाले के एफबीडी से दिखाया था, मैंने 5 वाले के एफबीडी से भी दिखा दिया, कितना आ गया मेरा 30 आ गया। तो क्लियर है सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा यहां पर ये है कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, यही सेम क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बस एक पार्ट और बढ़ा दिया इसमें मैंने, कैसे भी निकाल लेना अपना मन है। ये 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक और ये 5 kg का ब्लॉक
मैंने कहा फोर्स लग रहा है इस पे कितना 100 न्यूटन। मैंने कहा इस पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। तो मैं क्या बताना है मेरे को बताना है एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा n1 एंड n2। या मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल बिटवीन 2 एंड 3 एंड 3 एंड 5 कह सकता हूं। नॉर्मल बिटवीन 2 एंड 3 एंड बिटवीन 3 एंड 5। ये मान लो इनके बीच में नॉर्मल लग रहा है n1, ये अपना n1 हो गया, और यहां पर जो लग रहा वो लग रहा n2। क्लियर है? तो ये बताना है मेरे को। पहले तो एक्सेलरेशन बताना है, कॉमन एक्सेलरेशन, दूसरा नॉर्मल बताना है। तो एक सेकंड के लिए अपनी अपनी स्क्रीन को पॉज करके क्या खुद से सॉल्व करके दिखाएंगे। नॉर्मल ओरल क्वेश्चन है, क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्सेलरेशन बता देंगे। एक्सेलरेशन पहले तो हम क्या करेंगे, इस टोटल को एक सिस्टम मान लेंगे। 5 3 8 2 10, 10 का हमारा मास है, मास बराबर 10 और फोर्स बराबर 100। तो एक्सेलरेशन F by m दैट मींस 100 by 10 दैट मींस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ओरल की ये बात नहीं थी? ठीक है। अब मैं बात करूंगा n1 के लिए। n1 के लिए बात करूंगा, ऐसे मैं मिटा रहा हूं। स्क्रीन पॉज करके नोट कर देना सारी की सारी चीजें। थोड़ा स्पीड में बढ़ सकती है क्योंकि बहुत बेसिक लेक्चर है, सारी की सारी चीजें आनी चाहिए थी पहले से। मैं क्रैश कोर्स की तरह तो पढ़ा ही रहा हूं सारा का सारा, लेकिन फिर भी तुम लोगों को आना चाहिए था। चलो अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, n1 की बात कर रहा हूँ। चलो फील करके देखते हैं। n1 का एफबीडी देखो, नीचे ऊपर बराबर, ठीक है, कोई कंसीडर ही नहीं करना है एम और एन को। यहां पर देखें जरा, इस पे फोर्स क्या लग रहा, 2 kg वाले ब्लॉक पे n1 लग रहा है, और ये जा कितने से रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला 10 के एक्सेलरेशन से जा रहा है। सो जो फोर्स कितना लग रहा है n1, फोर्स कितना लग रहा है n1, जा कितने से रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो F बराबर क्या फार्मूला, ma, m कितना हमारा बेटा 2 और a कितना हमारा 10, दैट मींस 20 मीटर का 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन का आ जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करूं अगर, तो इस वाले फोर्स की बात कर लेते हैं जो n2 है हमारा। n2 के लिए अगर मेरे को n2 निकालना है तो मैं इसको कंबाइन कर लूंगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा कि 3 और 2 वाला जो ब्लॉक है वो मेरा 5 kg वाला ब्लॉक, 5 kg, 3 और 2 इन दोनों को कंबाइन करके रखूंगा। ठीक है, चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, इस वाले 5 से भी निकाल सकते हो कि भाई 100 यहां पर लगा और n2 हमारा यहां पर लगा, 100 यहाँ n2 यहाँ, इससे भी निकाल सकते हो, और इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको कंबाइन करके कितना फील कर ले रहा हूँ, 5 फील कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो n2 है, ये जो n2 है ना, वो इस 3 को भी धक्का लगा रहा है और 2 को भी धक्का लगा रहा है, दोनों को धक्का लगा रहा है, इसलिए मैं इसको कंबाइन करके रखूंगा। या मैं वही वाली बात कहूंगा कि अगर मेरे को टेंशन निकालना है या मेरे को नॉर्मल निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जिस पे निकालना है उसके पीछे के मासेस को कंसीडर करूंगा मैं। ठीक है ना, उसके नीचे पीछे जितने भी मासेस हैं, 3 kg है, 2 kg है, इनको कंसीडर करूंगा। तो मैंने दोनों को कंसीडर करके कितना कंसीडर कर लिया, 5 कंसीडर कर लिया। अब सोच के देखें, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, इस पे सिर्फ n2 है ना, मतलब जो 100 न्यूटन का फोर्स तो मैंने लगाया था, इसका कुछ पार्ट n2 के रूप में इस पे लग रहा है और कुछ पार्ट n1 के रूप में इस पे लग रहा है। ठीक है, तो n2 फोर्स लग रहा है इस वाले ब्लॉक पे, दोनों ब्लॉक पे। ठीक, एक्सेलरेशन बेटा कितने का है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो क्या मेरे को n2 F इज इक्वल टू क्या होता है, ma कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। क्या बता सकते हैं या नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। अब फील कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्या निकल आया, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, n1 मेरा 20 और n2 मेरा 50 आ गया। ठीक है, चलो दूसरी चीज, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था, 100 न्यूटन में इस वाले ब्लॉक को धक्का देने में कितना फोर्स लग रहा है, 20 लग रहा है। इन दोनों को धक्का देने में कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। तो सिंपली इसको धक्का देने में कितना लग रहा है, 30 न्यूटन, क्योंकि 20 तो इसको ही लग रहा है, 30 इसको लग रहा है। 100 था, 50 इसमें चला गया, तो बताओ इस ब्लॉक को धक्का देने के लिए कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही, बहुत ही 2 पॉइंट के क्वेश्चन थे, सारा का सारा मैंने। बेटा नेक्स्ट टाइप है हमारा यहाँ पर पुली का केस। ठीक है, चल रहा है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये मेरे पास एक पुली लगी हुई है, यहाँ पर पुली पे एक ब्लॉक लगा हुआ है 3 kg का, और एक ब्लॉक है मेरा यहाँ पर 2 kg का। ठीक, सोच के देखें जरा कि पुली जो है वो, अच्छा पुली को यहाँ पर कंसीडर करेंगे हम, पुली कैसी होगी, मास लेस होगी, फ्रिक्शन लेस होगी, ये कंसीडर करेंगे। स्ट्रिंग हमारी कैसी ली जा रही है, मास लेस ली जा रही है, एक्सटेंसिबल ली जा रही है, सही बात है कि नहीं है।
तो बेटा अगर यहाँ पर जो टेंशन होगी वही यहाँ टेंशन होगी, वही यहाँ यहाँ यहाँ, पूरी की पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कैसी होगी हमारी, सेम रहेगी, ठीक है ना। अच्छा सोच के देखें, ये ब्लॉक हमारा अगर मैं इस सिस्टम को ऐसे रिलीज कर दूं तो ये वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भैया। ये 3 kg वाला कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे। और ये जाएगा हमारा ब्लॉक ऊपर की तरफ, हाँ या ना। मान लो कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक हमारा क्या ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने बताया था कि अलोंग द लाइन वेलोसिटी के कंपोनेंट कैसे होंगे, सेम होंगे, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, सेम होगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन से ही ऊपर जाएगा। क्वेश्चन क्या होंगे यहाँ पर, क्वेश्चन क्या आएगा कि फाइंड एक्सेलरेशन, पहली बात, और दूसरी बात फाइंड टेंशन। दो चीजें फाइंड करने को कहेगा कि एक्सेलरेशन फाइंड करके बताए और टेंशन फाइंड करने को बताए। क्लियर है ना। चलिए अब मैं यहां से देखता हूं कि एफबीडी देखता हूं दोनों की। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सिंपल सी बात है। इस 2 kg वाले ब्लॉक को मैं यहां पर देख रहा हूं, ये मेरा 2 kg ब्लॉक है, ठीक है। सोच के बताओ इसमें क्या है, टेंशन, इसमें क्या है, टेंशन। क्या सेम है दोनों टेंशन, बिल्कुल सेम है। ये 2 kg नीचे क्या लगाएगा, mg, बोले तो 2 into g, g हम यहाँ पर 10 कंसीडर कर रहे हैं, तो कितना 20 न्यूटन। नीचे कितना लगा रहा है ये 20 न्यूटन। ऊपर क्या लगा रहा है, ये ऊपर लगा रहा है ये टेंशन, हाँ या ना, ठीक। और ये ब्लॉक जा कहाँ रहा है, फील करके खुद से बताया था, जो हल्का है वो ऊपर जा रहा है, जो भारी है वो नीचे जा रहा है। तो ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ये ब्लॉक जा रहा है मेरा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। क्या सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इस वाले ब्लॉक को भी देख लेते हैं हम। ये हो गया मेरा 3 kg का ब्लॉक। नीचे क्या लगाएगा, ये नीचे लगाएगा 30 यानी कि mg। ऊपर क्या लगाएगा, ये टेंशन। और ये जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है नीचे की तरफ, हाँ या ना, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक के मैंने एफबीडी यहां पर बना लिए। अब कुछ नहीं करना, अब तो बस हमने खेल खेलना है। फील करके बताओ, एक बंदे को 10 न्यूटन से यहाँ खींच रहा हो, 2 न्यूटन से यहाँ खींच रहा हो, बंदा कहाँ जा रहा है, बंदा 10 न्यूटन की तरफ जाएगा। कितने से जाएगा वो, 10 - 2 8 से जाएगा, ठीक है। सोच के बताओ एक चीज और, अगर एक बंदे को 10 न्यूटन से यहाँ खींच रहे हैं, एक बंदे को 2 न्यूटन से यहाँ खींच रहे हैं, या छोड़ो ऐसे करके नहीं, एक बंदे को 10 न्यूटन से यहाँ खींच रहे हैं, एक बंदे को पता नहीं कितने न्यूटन से यहाँ खींच रहे हैं, पता नहीं कितना, ये वाला कितना, पता नहीं कितना, ये 10, ये पता नहीं कितना, और बंदा इधर की तरफ जा रहा है 8 न्यूटन से। तो बताओ ये कितना था, 2 हो गया, है ना। सिंपली क्या करा, 10 - 8 वो कर दिया। तो बस यही करना है यहाँ पर। देखें जरा, फील करके देखें, बंदा जाना कहाँ चाह रहा है, ये जो 2 kg का ब्लॉक है, ये जाना कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जाना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा वाला फोर्स ऊपर वाला होगा। तो क्या करेंगे हम कि भाई ज्यादा माइनस कम इज इक्वल टू बचा हुआ ma, यानी कि 2a। क्लियर है। इसमें देखें जरा, ये जा रहा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो पता क्या लगा, ज्यादा कौन हुआ, 30, है ना, और t कैसा हुआ, कम हुआ। तो यहाँ की इक्वेशन क्या होगी, 30 - t = 3a। बोले क्लियर है ये बात या नहीं है, ठीक। इस इक्वेशन को उठा के मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ये 20 माइनस का प्लस का t = 2a, यही तो है। 20 माइनस का था, आगे पीछे कर दिया, उससे सफल कर दिया, बस t कैंसिल हो गया। 30 - 20 कितना बचा हमारा, 10 = 5a। तो क्या a = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया या नहीं आया, आ गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, अब a निकल आया अगर मेरा, मैं किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, यहां पर a की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, t भी निकल आएगा। t = 2 × 2 + 20, ये 20 को मैं इधर ले गया, a मेरा 2 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 24 न्यूटन। टेंशन मेरी कितनी आ गई, 24 न्यूटन। पक्की बात है, ठीक है। बहुत ही 2 कौड़ी का सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए छोटा सा मेरे पास फॉर्मूला भी है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तभी मैं इस टाइप का फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि मेथड दोनों आने चाहिए, ये मेथड भी आना चाहिए और दूसरा मेथड भी आना चाहिए। तो इस टाइप का अगर हमारे पास सिंगल पुली है और कॉमन एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, सिंगल पुली और कॉमन एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है टोटल पुलिंग फोर्स
अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। ठीक है, अब देखें जरा पुलिंग फोर्स कितना है। मैं भी ये सारी की सारी चीजें भूल जा रहा हूं, जो जो हमने बनाया ये सब भूल जाओ। सोच के देखो, ये खींच रहा है कितने से, 30 न्यूटन से नीचे की तरफ, और ये इसका इस 30 इस वाले 30 का ये 20 न्यूटन अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा। मतलब ये खींचना चाह रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ये इसको पीछे की तरफ खींच के इसका अपोज कर रहा है। तो टोटल पुलिंग फोर्स कितना है, 30 माइनस 20। टोटल पुलिंग फोर्स कितना है, 30 माइनस 20, दैट मींस 10। और टोटल मास कितना है, 3 प्लस 2 5। तो कितना आ जाएगा ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमने इतनी देर बाद निकाला था। ये यहाँ से सीधे मिल जाना है। हमने टोटल पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास करके अगर निकालेंगे तो बहुत ही इजीली मिल जाएगा ये। लेकिन ये भी आना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा कि एक पुली है, पुली से एक स्ट्रिंग अटैच है। स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग जो है वो से एक ही स्ट्रिंग है, और ये वाली स्ट्रिंग जब मासेस अलग अलग आ जाए ना तो स्ट्रिंग चेंज हो जाती है ना। जैसे यहाँ पर 2 से 3 तो जुड़ ही गया, लेकिन अब ये 3 से 5 जोड़ने के लिए डिफरेंट स्ट्रिंग हमारी आ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ की टेंशन हमारी T1 नाम दे दी, ये भी हमारी क्या होगी T1, और यहाँ की टेंशन का नाम दे दे रहा हूं मैं T2, है ना, ये नाम दे दिया। तो क्वेश्चन वही है, कह रहा है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसमें हमें क्या फाइंड करके बताएं, T1 T2 और एक्सेलरेशन, ये तीनों चीजें फाइंड करके बताएं कि भैया एक्सेलरेशन कितना होगा, T1 कितना होगा और T2 कितना होगा। ठीक है, तो चाहे तो इसको 2 कौड़ी का भी बना सकते हैं। मैं कहूंगा कि भाई इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, एक सिस्टम मान लो। तो ये कितना मास देगा 8, नीचे क्या लगाएगा 80, ये अपोज कितना करेगा 20 से। तो मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन बराबर टोटल पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल पुलिंग फोर्स कितना होगा 60, 80 माइनस 20 अपॉन टोटल मास 5 3 8 2 10, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं अभी इससे नहीं बता रहा हूं। मैं अभी चाह रहा हूं कि मेथड फाइंड करना, इसको टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड करने का मेथड आना चाहिए। शॉर्टकट बात की बात रही, शॉर्टकट अभी काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसको फोटो को दोबारा बना देता हूं इजी करके। चलो अब यहां से फील करके बताएं बेटा, ये वाला ब्लॉक जो है ये 2 kg वाला ब्लॉक, ये हमारा कहां जाएगा, नीचे की ऊपर जाएगा। मान लिया इसका एक्सेलरेशन a है, और ये वाले ब्लॉक हमारे कहां जाएंगे, नीचे की तरफ विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, अभी मैं इन दोनों को एक सिस्टम की तरह कंसीडर कर ले रहा हूं। तो हमारे पास जो सिस्टम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ऐसा ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा 2 का। ठीक है, अब फील करके बताएं जरा। अब मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, यानी कि जो मेरे को निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये वाला T1 निकल के आएगा, टेंशन निकल के आएगा। ठीक है, अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। चलिए पहले मेरे को फील करके बताएं कि इसका FBD देख लेते हैं। 2 वाले का FBD देखेंगे तो ये हो गया मेरा 2 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक। यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा, T1, 2 kg के ऊपर की तरफ लग रहा है T1, नीचे क्या लग रहा 20, और ये ब्लॉक जा कहां रहा, ऊपर की तरफ विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, मतलब यही सारी चीजें देखना थी और कुछ नहीं देखना था हमें। अब बताएं जरा ज्यादा कौन होगा, T1 ज्यादा कि 20 ज्यादा, जहां की तरफ जा रहा है वही ज्यादा। तो T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, यानी कि ma, नेट फोर्स क्या आ जाएगा ma। ठीक है, m हमारा 2 है, a हमारा a है। अब मैं 8 kg वाले ब्लॉक का, इस वाले ब्लॉक का FBD देखूं तो 8 kg वाला ब्लॉक मेरे को क्या दिखेगा, ये नीचे लगा रहा है 80, ऊपर लगा रहा है ये T1, 80 नीचे लगा रहा है और ऊपर कितना लगा रहा है T1। अब जा कहां रहा है ये ब्लॉक, ये जा रहा है नीचे की तरफ। ये देखो 8 वाला कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा, ज्यादा कौन 80 की T1, तो 80 ज्यादा होगा, यानी कि प्लस का 80 माइनस का T1। मैं आगे पीछे इसलिए लिख रहा हूं ताकि कैंसिल होने में आसानी हो जाए। तो ये याद रखना कि इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी ज्यादा 80 माइनस कम इज इक्वल टू 8a, ये इक्वेशन बनना थी। तो मैंने प्लस का 80 था, मैंने प्लस का 80 माइनस का T1 इक्वल टू 8a ऐसे करके लिख दी। ठीक है, इस इक्वेशन का कोई इतना खास वो है नहीं।
ये कैंसिल हो गया। 80 प्लस का माइनस का 20 कितना बचेगा, प्लस का 60 बचेगा, इज इक्वल टू 8 और 2 10 ए, मैं ऐड कर रहा हूं दोनों इक्वेशन को, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हमने ये पहले से ही सॉल्व कर लिया था, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था हमारा, क्लियर है ये बात। अब a मेरा अगर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया है तो मैं किसी भी इक्वेशन में इस वाली में या इस वाली में पुट करके t की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, t1 निकाल दूंगा। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में देख ले रहा हूं, t1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह पे मैं 6 रख रहा हूं, 2 6 या 12, ठीक है। और ये 12 तो ये हो गया, माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा 32 न्यूटन, यानी कि T1 बेटा हमारा कितना निकल आया 32 न्यूटन निकल के आ गया। क्लियर है ये बात या नहीं है। अब मैं बात कर ले रहा हूं इस वाले की, यहां पर जो T2 निकल के आ रहा था, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसका एफबीडी बनाकर दिखाऊंगा, 5 वाले का एफबीडी। तो वो एफबीडी देख लेते हैं। ये हो गया मेरा 5, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इसमें T2, नीचे क्या लग रहा 50, 5 का है तो 5 का नीचे mg लगाएंगे तो 50 लगेगा। और जा कहां रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, जो कि हमारा कितना निकल के आया a 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। तो ज्यादा कौन होगा, जहां की तरफ जा रहा है ज्यादा कौन है यहाँ पर 50, यानी कि 50 माइनस कम दैट मींस T2 इज इक्वल टू ma, दैट मींस 5 6 जा 30। क्लियर है। इस 30 को मैं इधर लेकर आऊंगा, T2 को मैं इधर लेकर आऊंगा, तो माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, यानी कि 50 माइनस 30 इज इक्वल टू T2, दैट मींस T2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्या समझ में आई ये बात या नहीं आई है, क्लियर है। इसे नोट कर ले, अगला देख लेते हैं। अगला पार्ट बेटा मेरा ये कह रहा कि यहाँ पर एक अगर वेज है, वेज मतलब ट्रायंगुलर शेप का एक हमारे पास टुकड़ा है और उसके ऊपर मास लगा हुआ है, तो ये मास अपने आप क्या होता है स्लाइड करके नीचे की तरफ आता है किसी एक एंगल पे, मतलब जरूरी नहीं है कि हर वक्त आए, वो इंक्लाइनेशन पे डिपेंड कर रहा है। किसी इंक्लाइनेशन पे क्या होगा हमारा ये नीचे की तरफ फिसल के आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये है कि ये फिसल के जो आ रहा है ये आ क्यों रहा है, वजह क्या है, यहाँ पर हम फोर्स तो कोई भी नहीं लगा रहे, तो ये आ क्यों रहा है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा मसला है। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं वो कुछ चीजें निकालना सिखा रहा हूँ कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा ब्लॉक का मास m है, इसको मैं अलग हटाकर रख दे रहा हूं, ठीक। चले अब यहां पर देखते हैं कि इसका जो मास है वो नीचे की तरफ क्या लगाएगा mg लगाएगा। मैं यहां पर इसको डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूं, ये मेरा हो गया mg, ठीक है। ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। अब अगर मेरा ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, यही तो हो जाना है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये सरफेस है, ये सरफेस इस पे क्या करेगी, बॉडी पे एक नॉर्मल लगाएगी, है ना। बॉडी पे ने क्या किया नॉर्मल लगाया, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब मैं इस नॉर्मल के ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ाता हूं ऐसे, ठीक। फील करके बताएं, थोड़ा सा और इसको आगे दिखाता हूं, ठीक। अब सोच के बताएं जरा, ये जो एंगल है ये है मेरा 90 डिग्री का, नॉर्मल है भाई, सरफेस के तो परपेंडिकुलर होगी, तो ये एंगल मेरा 90, ये मेरा एंगल 90 माइनस थीटा, तो क्या मेरे को बता सकते हैं कि ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा बेटा मेरा थीटा, हो जाएगा कि नहीं, ठीक। अब सोच के बताएं कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ क्या लगा रहा था, इस वाले पॉइंट पे ये क्या लगा रहा है mg लगा रहा है, सरफेस इस पे क्या लगा रही है नॉर्मल। तो अगर मैं इस mg के कंपोनेंट तोड़ के देखूं, mg का एक कंपोनेंट मैंने तोड़ा ये और एक कंपोनेंट तोड़ा ये, मतलब वेक्टर पे मैंने तोड़ना सिखाया था, रिजोल्यूशन करना सिखाया था वेक्टर का। तो ये 90 डिग्री पे दो कंपोनेंट तोड़ दिए इस mg के, इस mg जो रिजल्टेंट है इसके दो टुकड़े करें, जिसके साथ एंगल बना होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि cos थीटा के साथ लिया जाना है, यानी कि mg cos थीटा, और ये वाला जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वर्टिकल वाला, ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा, ठीक है। मुद्दे की चीज क्या है कि ये वाला जो ब्लॉक का कंपोनेंट है, ये mg का जो ये कंपोनेंट है, ये बैलेंस किसको कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है बेटा नॉर्मल को। देखो ना तो उड़ रहा है ना तो अंदर धंस रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कि नॉर्मल को ये वाला कंपोनेंट क्या कर देगा बैलेंस कर देगा।
अब सोच के देखें कि इसमें फोर्स लग कौन कौन रहते हैं। mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, नॉर्मल फोर्स ये लग रहा था। मैंने mg के कंपोनेंट तोड़े तो दो कंपोनेंट दिखे, एक कंपोनेंट ने नॉर्मल को बैलेंस कर दिया, बचा क्या mg sin थीटा, एक फोर्स बस यही बचा हमारा mg sin थीटा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 का, तो मैं ले लेता हूँ 5g sin थीटा, तो ये समझ में ही नहीं आता कि ये 5g sin थीटा कहाँ से आया। तो मैं यहाँ पर विजुअलाइज करके दिखा रहा हूँ कि भाई थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, तो मैं इस तरीके से विजुअलाइज करके दिखाया। तो ये जो ब्लॉक था हमारा m मास का, ये किसकी वजह से आगे जा रहा है, ये जा रहा है mg sin थीटा की वजह से आगे जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर फोर्स जो इसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहा, वो कौन सा फोर्स है हमारा, mg sin थीटा, यानी कि mg sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स, और जो कि हमारा क्या होता है ma, तो m से m कैंसिल, यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा, g sin थीटा आ जाएगा। क्लियर है ये बात। बाकी इसमें हम उसमें करेंगे जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एनएलएम में भी करेंगे। इस क्वेश्चन को कराने का मकसद ये था कि कैसे करके हम यहाँ पर mg cos थीटा लेते हैं, कैसे करके हम यहाँ पर mg sin थीटा लेते हैं, नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा है, किसकी वजह से बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है। इस क्वेश्चन को कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था। अभी ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन करेंगे कल वाले क्लास में। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।